आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ झा। आप देख रहे हो दिन की आवाज। बच्चों, मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोए और उल्लू का बैर। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैंत्य केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक समिति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारी होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए। मंगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लूक राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से कुआ आ गया। कुएं ने सोचा, यह कैसा समारोह है? यह उत्सव किसके लिए है? पक्षियों ने भी कुएं को देखा तो आश्चर्य से पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूटराजनीति पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लूक राज के राज अभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, सूक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दिव्यांग उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं। वह स्वभाव से ही रौंद है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैंत्य राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्य सिंहासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वह ही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकलते हैं, उनसे सारा संसार में विपत्ति ही आ जाती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाती हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कोई की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसके मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कुएं ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए, केवल यह कौवा यहीं बैठा है। तब उल्लू ने कुएं से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाला है? आज से मेरा तेरा वंश पर वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू भी वहां से चला गया। कौवा बहुत निश्चिंत नहीं हुआ, वह चिंतित होकर बैठ गया। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना ही दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा भी वहां से चला गया। तभी से कौवा और उल्लू में स्वाभाविक वैर चला आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।